दोस्तों इस वीडियो में हम 3 सवालों पे फोकस करेंगे। पहला ये कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्चुअल में होता क्या है, दूसरा क्या फायदा होता है किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के पीछे, और आखिरी सवाल ये होगा कि क्या हम बिना इन अरबों रुपए खर्च किए भी इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, और अगर नहीं तो क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसका अकेला सॉल्यूशन है। दोस्तों जानते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में कि एक्चुअल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता क्या है। दोस्तों कॉरिडोर यानी गलियारा या फिर पैसेज, और इसीलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसा गलियारा होता है जिसके आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चलती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, लॉजिस्टिक्स, पावर, इन जैसी बाकी सेक्टर्स भी। जिस तरीके से आप जिस शहर या टाउन में रहते हो वहां पर कपड़े का मार्केट थोड़ा अलग होगा, जहां पर ज्यादातर आपको कपड़े की दुकानें नजर आएगी। जो सब्जी की मार्केट होती है वहां पर सब्जियां ही ज्यादातर आपको मिलेंगी। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट होती है वहां पर आपको आसपास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही दुकान मिलेंगे, और इसी तरीके के स्पेसिफिक एरिया डेवलप हो जाते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। फर्क इतना होता है, जो ये मार्केट्स होते हैं ये कुछ मीटर्स में फैले होते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कई शहरों या राज्यों के बीच में फैले हुए सकते हैं और कई 100 किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं। और इसे हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ाते हैं कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है इस तरीके के गलियारे बनाने की। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके राज्य में कोई ना कोई इंडस्ट्रियल बॉडी होती है, जैसे महाराष्ट्र के पास MIDC है, गुजरात के पास में GIDC है, वैसे ही हर राज्य के पास में अपनी इंडस्ट्रियल बॉडी होती है, और ये स्पेसिफिक एरिया सेटअप करती है जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि शहर के आसपास में इंडस्ट्रियल टाउन्स बनते हैं, और सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई बिजनेस ओनर हो और आपको इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लॉट मिल रहा है जो काफी ज्यादा महंगा हो सकता है क्योंकि इस एरिया में डिमांड ज्यादा है। तो आप करते ही हो कि आप शहर के बाहर किसी हाईवे के आसपास एक दूसरी जमीन देखते हो और वहां पर अपना इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करते हो। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर जाते हो तो आपको एम्प्लॉयज मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ट्रैवलिंग का इशू आता है। चलो ठीक है, आप एम्प्लॉयज के लिए एक बस प्रोवाइड कर देते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर एक ऐसा खिलौना बनाना है जिसके अंदर आपको स्क्रूज, प्लास्टिक बनाने के लिए पिगमेंट्स, इसके अलावा बाकी केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी जो आप नहीं बनाते, आपको दूसरे सप्लाई से खरीदनी पड़ती है, वो आपकी कंपनीज तक पहुंचने के लिए और आपको ज्यादा बेटर चीजें मिलने में मुश्किल आने लगेगी क्योंकि आप अलग थलग प्लांट बनाकर बैठे हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहते तो आपके जब भी कॉम्पिटिशन का क्लाइंट्स है ये दोनों आपसे दूर रहेंगे, जिसके कारण आपको ऑर्डर्स मिलना भी मुश्किल हो सकता है। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको अपने प्लांट के लिए सेपरेटली मिलना मुश्किल हो सकती है, और ये सारी चीजों के कारण आपका बिजनेस ग्रो होने में मुश्किलें आ सकती है। इसलिए आप एज ए इंडस्ट्री ओनर ये चाहोगे कि वो महंगी जमीन जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मिल रही है उसे ही मैं खरीद लूँ, लेकिन वहां पर अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ तो उसमें कंपैरेटिवली मेरा ज्यादा फायदा है क्योंकि बाकी चीजें बैलेंस आउट हो जाती है। तो दोस्तों आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती है वो 100% सेल्फ लैंड नहीं होती है जब तक वो बहुत ही ज्यादा बड़ी ना हो जाए। यानी जो भी हमारे देश में एक नॉर्मल इंडस्ट्री होती है, इसके फंक्शनिंग के लिए कई सारी, आप कह सकते हो 10 या कई 100 ऐसी कंपनीज होती है जिन पर ये डिपेंडेंट होती है, और इसके कारण एक साथ रहना ही इन्हें फायदे में पड़ता है। अब दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो होते हैं वो इन्हीं MIDC, GIDC जैसी बॉडीज का एक विकसित वर्जन होता है, और यहाँ पर बिजनेस को एक दूसरे के कारण फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है जो किसी भी प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेजी से करा सकती है, और बहुत सारी चीजें ये ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं जिसके कारण बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हो। अभी आप अज्यूम कीजिए कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है और करोड़ों के हिसाब से बातें चल रही है, आपको दूर दूर के शहरों में अपना सामान बेच रहे हो, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेटअप करना है क्योंकि आज आपके खुद के पेटेंट्स आपके पास में है, और आपको अपनी फैक्ट्री इन सारी चीजों के हिसाब से डेवलप करनी है। तो दोस्तों आप चाहोगे कि आपके फैक्ट्री के आसपास हाई स्पीड रेलवे लाइन्स हो ताकि आपका माल जो है वो जल्द से जल्द शहरों में पहुंच पाए। आप ये भी चाहोगे कि एयरपोर्ट्स भी पास में हो ताकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी बातें कर पाए और उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आप ये भी चाहोगे कि पोर्ट्स भी आसपास हो ताकि आपको इंटरनेशनल शिपिंग के दौरान भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। साथ साथ आपको ये भी चाहिए होगा कि अगर आपको एक R&D सेंटर रन करना है तो आपके पास बहुत ही ज्यादा ट्रेंड लेबर होना चाहिए, ट्रेंड स्किल पर्सन होने चाहिए जो आपके फैक्ट्री के लिए एक्चुअल में R&D कर पाए, और गवर्नमेंट ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें भी आपके मन को डाइवर्ट नहीं कर रही है फैक्ट्री को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शिफ्ट करने के लिए, तो दोस्तों फिर गवर्नमेंट आती है सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स रिडक्शंस और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रास्ते से, जिसके थ्रू आपको बिजनेस ऑपरेट करना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने लगता है। तो बेसिकली दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गवर्नमेंट ये करती है कि एक इस तरीके का एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जहां पर अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो तो किसी भी दूसरी जगह के कंपैरिजन में आपको वहां पर ग्रोथ, एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रोसेस लगती है उनमें गिरावट आना और बेसिकली आपके पैसे बचना और नए पैसों का ग्रोथ होना, ये सारी चीजें आपके ही साइड में गवर्नमेंट द्वारा डाइवर्ट कर दी जाती है, जिसके कारण आपका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप ऐसे ही कॉरिडोर में अपना प्लांट सेटअप करो। और इसी के कारण फैक्ट्रीज जो है, जो कंपनीज है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इन कॉरिडोर्स में अपना प्लांट सेटअप करती है। और यही दोस्तों हमारे तीसरे सवाल की तरफ ले जाता है कि बिना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिस पर अरबों रुपए खर्च करके रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स जैसी चीजें बनाई जा रही है, इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिनके थ्रू इंडिया बाकी इंडस्ट्रीज को भी अट्रैक्ट कर पाए। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना ज्यादा फायदे का इसलिए होता है एज कंपेयर टू बाकी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स कि यहाँ पर क्योंकि सारी बिजनेसेस एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रो होता है, तो उसका डायरेक्ट फायदा इकोनॉमी को होता है, ना कि सिर्फ कुछ कंपनीज को। और अभी फिलहाल इंडिया में जो भी एनालिसिस किया गया है उसके हिसाब से 16 to 25% कॉस्ट रिडक्शन हमें देखने मिलता है किसी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनने वाली चीजों पर, और साथ साथ इकोनॉमी में 10 to 15% का जंप हमें देखने मिलता है वहां से आने वाले आउटपुट पर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। तो दोस्तों आज 2020 में बेस्ट और एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना, जिसके जरिए स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज वहां पर काम कर पाए और म्यूचुअल ग्रोथ ऐसी ही कॉरिडोर्स में मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को इसका फायदा मिलता है, और क्यों इंडिया आज इतने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है, इन सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा।